अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास में ऑर्गेनिक आज हमारे पास टॉपिक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें आज हमने देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अमूमी जो खसूसियात हैं आमतौर पे वो कौन सी हैं। पहली खसूसियत है हमारे पास ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब उनका माखिज़ क्या है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको कहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है, उनका सोर्स क्या है। तो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं, मतलब पौधों और जानवरों से मिलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कुदरती तौर पे, वैसे तो हम लैब में भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन जो कुदरती तौर पे पाए जाते हैं वो प्लांट्स और एनिमल से। प्लांट से हमें क्या मिलता है, प्लांट से हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स मिलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। इसी तरह एनिमल्स जो हैं इससे हमें क्या मिलता है, इससे हमें फैट्स मिलते हैं, वाइटामिन्स मिलते हैं, प्रोटीन मिलते हैं। तो ये हमारे पास जो चीज़ें हैं वो सारी क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पौधों और जानवरों, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों से हमें मिलते हैं। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो नॉन लिविंग उसके सोर्सेज हैं। नॉन लिविंग में क्या है, मिनरल्स और रॉक्स। मिनरल्स और रॉक्स, कुछ चीज़ें ज़मीन से खुदाई करके निकाली जाती हैं, कुछ जो हैं वो रॉक से ली जाती हैं। तो वो सारे कंपाउंड जो हैं वो क्या हैं, इनऑर्गेनिक। ओरिजिन में ऑर्गेनिक जो हैं वो लिविंग से आते हैं और जो इनऑर्गेनिक हैं वो नॉन लिविंग से आते हैं। लिविंग में प्लांट्स और एनिमल्स और नॉन लिविंग में मिनरल और रॉक्स हैं, और जहाँ से हमें क्या मिलता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद है कंपोजिशन, मतलब उसकी बनावट क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेन कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, ऑर्गेनिक के अंदर जो हमारे पास मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है उसका सबसे एसेंशियल वो क्या है, कार्बन है। कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए बुनियादी जुज़ है, समझ लें उसकी रीढ़ की हड्डी जो है वो कार्बन है। कार्बन के साथ फिर और क्या है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन मस्ट है, हाइड्रोजन होगा, फिर नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, और एक्स। एक्स का मतलब है यहाँ पे हमारे पास हेलोजन्स। हेलोजन्स क्या हैं हमारे पास, हेलोजन में हमारे पास आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ग्रुप 17 जो है वो हेलोजन्स पर मुश्तमिल है। तो कार्बन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसके अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और हेलोजन वगैरह भी उसमें हो सकते हैं, किसमें, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो तमाम शामिल होंगे, किसमें, इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में कार्बन मेन है, जबकि इनऑर्गेनिक में कार्बन के अलावा बाकी जितने कंपाउंड्स हैं, वैसे कहीं पे कार्बन भी हो सकता है, लेकिन उसके अलावा बाकी जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं वो सारे मिलके क्या बनाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। थर्ड हमारे पास है कोवलेंट लिंकेज। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो बांड होता है, याद रखें स्टूडेंट्स, वो कोवलेंट होता है। कोवलेंट बांड क्या होता है, हमने पढ़ा है, ऐसा बांड जो इलेक्ट्रॉन्स की, दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग, बाहमी शराकत से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, कोवलेंट बांड कहते हैं। अब कोवलेंट बांड जो है उसकी नेचर के हिसाब से अगर हम बात करें तो वो पोलर और नॉन पोलर हो सकता है। पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी। पोलर कौन सा होता है, जिसमें जो मालिक्यूल है उसके एक सिरे पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरे सिरे पे पार्शियल नेगेटिव। तो ऐसा जो बांड होता है वो क्या होता है, पोलर। और नॉन पोलर में क्या होता है, सिरों पर जो है वो कोई चार्ज नहीं होता। जबकि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उसमें जो बांड होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आयोनिक बांड होता है। कोवलेंट लिंकेज ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है, और वो कोवलेंट बांड जो है वो पोलर और नॉन पोलर दोनों तरह का हो सकता है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बांड है वो मोस्टली क्या होता है, आयोनिक बांड होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास में चैप्टर 6 में पढ़ा हुआ है लाइक डिजॉल्व्स लाइक प्रिंसिपल। ये सॉल्युबिलिटी का मेन प्रिंसिपल है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। क्या मतलब है इस बात का, कि जिस किस्म का आपके पास सल्यूट है उसी किस्म का आपके पास क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट होना चाहिए। अब सल्यूट क्या होता है, वो चीज़ जो थोड़ी मिकदार में हो और वो हल हो, और सॉल्वेंट वो मिकदार सोल्यूशन का वो जुज़, वो पार्ट जो ज़्यादा मिकदार में हो और जो वो हल करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। लाइक अगर हम पानी में चीनी डाल दें थोड़ी सी, तो पानी जो है वो सॉल्वेंट होगा और चीनी जो है वो क्या होगा, सल्यूट होगा।
अब लाइक डिजॉल्व लाइक का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जैसा आपके पास सॉल्वेंट है वैसा ही आपके पास सॉल्यूट होना चाहिए। अब चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो मोस्टली नॉन पोलर होते हैं, तो इसी वजह से इनके लिए सॉल्वेंट्स भी कौन सा चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स चाहिए, जिसको हम नॉन एक्वस सॉल्वेंट भी कहते हैं या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स भी कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो मोस्टली नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। लाइक जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे पास है अल्कोहल, ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, क्लोरोफॉर्म, पिरिडीन और CCl4। तो ये आपने नाम याद रखने हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के। ये बाज़ दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस में हल हो सकते हैं, कौन से सॉल्वेंट्स हैं उनके नाम लिखें। और वैसे भी ये सॉल्युबिलिटी वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो चूंकि मोस्टली पोलर होते हैं, इस वजह से वो सॉल्वेंट भी किस में हल होंगे, आयोनिक कंपाउंड में मेनली जो है वो उसमें आयंस होते हैं, तो इस वजह से वो पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं। पोलर सॉल्वेंट कौन सा है हमारे पास, मेनली जो है वो हम वाटर की ही बात करते हैं, तो पानी हमारे पास क्या है, पोलर सॉल्वेंट। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी याद रखें स्टूडेंट्स, करंट को पास करने के लिए, गुजरने के लिए हमें या फ्री आयंस चाहिए होते हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई चीज़ आयंस पर मुश्तमिल है तो वो फ्री आयंस जब प्रोड्यूस करे, पैदा करे, तब करंट गुजरेगा। और अगर कोई चीज़ सॉलिड है और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसमें से भी करंट गुजर सकता है। जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो उनमें कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से ना तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं मोस्टली और ना कोई फ्री आयंस। अब करंट गुजरने के लिए या फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए थे या फ्री आयंस, अब दोनों ही जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से मौजूद नहीं है, फ्री आयंस भी नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है। तो इस वजह से जो कोवलेंट कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। पुअर कंडक्टर कह लें आप या इंसुलेटर भी कह सकते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना फ्री आयंस। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होते, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग में तो वो इस्तेमाल हो गए, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव नहीं रहता, आज़ाद नहीं होता, तो इस वजह से आयंस वैसे ही नहीं बनते। तो इन दोनों सिचुएशंस की वजह से, सूरत हाल की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं। नेक्स्ट है आयोनिक कंपाउंड्स की। अगर हम बात करें आयोनिक कंपाउंड्स को या तो हम मोल्टन स्टेट में लेते हैं, पिघली हुई हालत में, या फिर क्या करते हैं उसका सोल्यूशन बना लेते हैं। याद रखें आयोनिक कंपाउंड्स को जब भी हम पिघलाएं या उनका सोल्यूशन बनाएं तो उसमें फ्री आयंस प्रोड्यूस हो जाते हैं। फ्री आयंस की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं जिसके आयोनिक कंपाउंड है, फिर वो क्या हो जाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक कंपाउंड्स में जब हम उनको पिघलाते हैं मोल्टन स्टेट, या फिर क्या करते हैं उनकी सॉल्यूशन फॉर्म हम बनाते हैं, सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, तो दोनों सिचुएशन में आयंस फ्री हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, मोस्टली कोवलेंट होता है। कोवलेंट बॉन्ड जो है वो वीकर बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, लो, और उसके अलावा इनकी नेचर कैसे होती है, वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। वोलेटाइल का क्या मतलब है कि आम टेम्परेचर पर ही इनके वेपर्स बहुत ज़्यादा बनेंगे। लाइक आप सिंपलेस्ट एग्जांपल लें, अगर हम बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल में क्या होता है कि आप जैसे ही गाड़ी का जो है वो टंकी का ढक्कन खोलते हैं तो पेट्रोल फ़ौरन से उड़ना शुरू हो जाता है, वो आपको बाकायदा दिखाई दे रहा होता है, उसके फ्यूम्स जो वेपर्स बन रहे होते हैं उस वक्त वो बहुत जल्दी से बन रहे होते हैं। वो असल में क्यों है, क्योंकि उसकी नेचर जो है वो क्या है, वोलेटाइल है। इसी तरह अगर आप पानी को रखते हैं तो पानी के इतनी जल्दी वेपर्स नहीं बनते जितनी जल्दी पेट्रोल के वेपर्स बनते हैं। तो इस वजह से क्योंकि उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है और वो वोलेटाइल इन नेचर है। उसके बाद इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो बॉन्ड है वो आयोनिक होता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इस वजह से उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कंबस्टिबिलिटी, मतलब आग लगने की, जलने की सलाहियत जो है वो कैसी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है, हमें अभी हमने कहा था कि मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कार्बन है। हाई कंटेंट या हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन होने की वजह से ये क्या होते हैं, कंबस्टिबल होते हैं मोस्टली। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, नॉन कंबस्टिबल।
मतलब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आग नहीं लगती। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म की अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये याद रखें कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करने की एक बड़ी ही अहम खूबी जो है वो कौन सी है? आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या होता है? हम कहते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला मुख्तलिफ हो, वो कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स, और इस फिनोमिनन को हम आइसोमरिज्म कहते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक से डिफरेंशिएट करने का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो आइसोमरिज्म है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी आइसोमरिज्म होता है लेकिन बहुत कम होता है, रेयरली जो है वो इनऑर्गेनिक के अंदर आइसोमरिज्म का फिनोमिनन पाया जाता है। होता है इनऑर्गेनिक में भी है लेकिन बहुत कम होता है, लेकिन जो ऑर्गेनिक है इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा आइसोमरिज्म पाया जाता है। लास्ट है हमारे पास 10वां पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो इन सारी बातों में बार बार देखें तो हम कोवलेंट बांड की ही बात करें। जब कोवलेंट लिंकेज आता है, याद रखें, तो हमारे पास जो कंपाउंड है वो मॉलिक्यूलर नेचर का होता है। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर नेचर होने की वजह से एक तो उसमें पोलैरिटी बहुत कम होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ज़्यादा यही तवक्को होती है कि उसमें पोलैरिटी कम हो। दूसरा, पोलैरिटी कम होने के साथ उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाउंड हुए होते हैं, जिसकी वजह से उनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये, चले मैं एक एग्जांपल बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये कार्बन है और इसके साथ जो है ना यहाँ पे 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कार्बन टेट्रावैलेंट है, हमने पढ़ा हुआ है। और इसका अगर हम रिएक्शन करवाते हैं फॉर एग्जांपल क्लोरीन Cl2 के साथ, तो उसको मैंने Cl लिख दिया है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से क्या हो, कार्बन से जो है, यहाँ से कार्बन से हाइड्रोजन ब्रेक हो और यहाँ से क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो। अब हाइड्रोजन जो है वो इधर आए, क्लोरीन जो है इधर आ जाए। अब देखें अगर हम, तो कार्बन का बॉन्ड नॉन पोलर है और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है यहाँ पे। इस बॉन्ड को ब्रेक करते हुए टाइम लगेगा। ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होते हुए टाइम लगेगा। फिर क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करने के लिए भी टाइम लगेगा। अब क्लोरीन फिर बॉन्ड ब्रेक करे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करे, हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन की जगह पे आए, क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन की जगह पे जाए। तो इस सब प्रोसेस में टाइम लगता है। ये प्रोसेस जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लगता है। बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है, फिर बॉन्ड ब्रेकेज हो रही है, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, फिर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो इसमें क्या होता है, काफ़ी टाइम लगता है। जब भी यहाँ पे टाइम लगेगा तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे रिएक्शन जो है उसका रेट जो है वो स्लो है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या है, स्लो है। लेकिन हाँ, अगर हम क्या करें, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस अप्लाई कर दें, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट इस्तेमाल करें हम, तो उसके नतीजे में रेट ऑफ रिएक्शन स्पीड अप किया जा सकता है। ठीक है, नॉर्मली रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होता है, यील्ड पैदावार रिएक्शन की बहुत कम होती है। लेकिन अगर हम कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस अप्लाई कर दें, लाइक टेम्परेचर है, प्रेशर है और कैटलिस्ट यूज़ करें, तो उसके नतीजे में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन काफ़ी बेहतर हो जाता है। अब कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट हमारे पास ऐसी सब्सटेंस, ऐसी शय, ऐसी चीज़ जो क्या करे, रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करे और ख़ुद उसमें कंज्यूम ना हो, उसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। ऐसी शय जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करे, अ सब्सटेंस विच स्पीड्स अप अ केमिकल रिएक्शन एंड डू नॉट कंज्यूम इन इट, उसमें इस्तेमाल ना हो, ऐसी शय, ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। दूसरी साइड पे अगर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जब भी रिएक्शन करेंगे, याद रखें, या वो मोल्टन फॉर्म में करेंगे या सोल्यूशन फॉर्म में। मोल्टन फॉर्म में करें मतलब पिघली हुई हालत में, या फिर वो सोल्यूशन की फॉर्म में रिएक्शन करेंगे। दोनों सिचुएशन में, चाहे वो मोल्टन फॉर्म हो चाहे वो सोल्यूशन फॉर्म हो, दोनों सिचुएशन में आयंस क्या होंगे, फ्री। तो आयंस फ्री होने की वजह से इनका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेज़ होगा। चलें फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं, मैं समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। लाइक मेरे पास AgNO3 है, इसका मैंने सोल्यूशन बनाया है ना, तो इसमें Ag आइंस अलहदा हो जाएंगे और NO3 आइन अलहदा हो जाएंगे। इसका मैं रिएक्शन करवाता हूँ, AgNO3 का मैं रिएक्शन करवाता हूँ NaCl के सोल्यूशन के साथ।
Na प्लस और Cl नेगेटिव। ये मैं आइंस की शक्ल में इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि ये सॉल्यूशन की फॉर्म में है और सॉल्यूशन की फॉर्म में इनके आयन सारे फ्री हैं। याद रखें, जैसे ही मैं AgNO3 सॉल्यूशन वो NaCl के सॉल्यूशन के साथ मिक्स करूंगा तो विद इन नैनो सेकेंड्स, मतलब 1 सेकंड से भी कम वक्त में, बहुत कम वक्त में जो है वो फौरन से रिएक्शन हो जाएगा। सिर्फ क्या होना है, Ag पॉजिटिव आयन को फौरन से जैसे ही Cl टच करेगा, इनका रिएक्शन होकर क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा प्लस क्या बन जाएगा, NaNO3 बन जाएगा। ये NaNO3 जो है ये भी सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है, इस वजह से इसके भी आयंस रहेंगे। लेकिन जो AgCl होता है ये इनसॉल्युबल फॉर्म में, प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसको 1 सेकंड भी नहीं लगता, सेकंड से भी पहले रिएक्शन हो जाता है। मतलब इतना फास्ट रिएक्शन होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। किस सिचुएशन में, किस स्टेट में, वो मोल्टन फॉर्म में होते हैं या सॉल्यूशन फॉर्म में होते हैं। लेकिन दोनों फॉर्म्स का फ़ायदा क्या है कि दोनों सूरत हाल में आयंस फ्री होते हैं और ऑपोजिट आयन के साथ उनको टच करने का मौका चाहिए होता है। जैसे वो आयन के साथ टच होते हैं, इन टच आते हैं, वो फ़ौरन से रिएक्शन कर जाते हैं। तो इस वजह से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो वेरी फास्ट रिएक्शन होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास कुछ इसके पॉइंट्स, जिसमें हमारे पास पहला था ओरिजिन, वो हमने पढ़ा था नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिज्म जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें कहाँ कहाँ से आपको मिल सकते हैं, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से मिलते हैं। फिर कंपोजिशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कार्बन है, बाकी ये चीज़ें हैं। इनऑर्गेनिक बाकी तमाम एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं। कोवलेंट लिंकेज की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड होता है जो पोलर नॉन पोलर हो सकता है, जबकि इनऑर्गेनिक में क्या होता है, आयोनिक होता है। सॉल्युबिलिटी लाइक डिजॉल्व लाइक प्रिंसिपल के मुताबिक ऑर्गेनिक को नॉन पोलर में हल होना चाहिए और उसके कुछ सॉल्वेंट्स के नाम लिख दिए हैं। इनऑर्गेनिक जो है वो मोस्टली पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में हल होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो करंट गुजरने के लिए या फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों या फ्री आइंस हों, कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये दोनों चीज़ें नहीं होती, ना फ्री इलेक्ट्रॉन ना फ्री आइंस, इस वजह से ये पूरे कंडक्टर हैं। जबकि आयोनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो वो मोल्टन या सॉल्यूशन फॉर्म में फ्री आइंस होने की वजह से गुड कंडक्टर होते हैं। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं और ये वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। कंबस्टिबिलिटी में हम बात करें तो कार्बन कंटेंट या परसेंटेज ज़्यादा होने की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबस्टिबल हैं, इनऑर्गेनिक नॉन कंबस्टिबल। आइसोमरिज्म जो है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक है जिससे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में फ़र्क किया जा सकता है और आइसोमरिज्म ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ज़्यादा होता है जबकि इनऑर्गेनिक में रेयरली होता है। और रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम बात करें तो कोवलेंट लिंकेज होने की वजह से ये मॉलिक्यूलर नेचर के होते हैं जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। और अगर हम चाहें कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक कंडीशंस की ज़रूरत होती है। जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो वो मोल्टन या सॉल्यूशन फॉर्म में रिएक्शन करते हैं, दोनों फॉर्म में उनके आइंस फ्री टू मूव होते हैं जिस वजह से इनके रेट ऑफ रिएक्शन वेरी फास्ट, बहुत तेज़ होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।